अभी हमारे देश में धर्म के नाम पर एक संत जी और एक कथावाचक के बीच में जमकर लड़ाई चल रही है। स्वामी प्रेमानंद जी महाराज जो वृंदावन में रहते हैं, राधे रानी और किशन कन्हैया के वो परम उपासक है, रसिक संप्रदाय से आते हैं, महिमा में डूबे हैं, लीन है वो, राधा के नाम पर कुछ भी बर्दाश्त नहीं कर सकते अनर्गल बातें। वहीं शिव महापुराण की कथा करने वाले पंडित प्रदीप मिश्रा जी जो अक्सर विवादों में रहते हैं और उटपटांग बातें किया करते हैं शिव महापुराण के नाम पर, शिव के नाम पर, उन दोनों में जमकर चल रही है बातें। बात तो ये आ गई है कि मथुरा, वृंदावन और गोकुल का सारे ब्रजमंडल के लोग चाहते हैं कि आ करके नाक रगड़ करके ये प्रदीप मिश्रा जी माफी मांगे, वरना इनको हम जेल में डालेंगे। वो जेल तक पहुंचाने की कोशिश में लगे हुए हैं। आखिर मामला क्या है इसको भी समझें। असल में एक दिन कथा कहते कहते, शिव महापुराण की कथा कहते कहते प्रदीप मिश्रा ने राधा रानी पर कुछ आक्षेप कर दिया। उन्होंने कहा कि राधा रानी का पति कोई अनन्य घोष है और वो कहीं और जन्मी है, कहीं और ब्याही गई है। उसकी ननद का नाम उन्हें बड़ा विचित्र ढंग से ले लिया और उनकी सास का भी नाम जटिला और कुटिला रख दिया। तो बड़ा बवाल मच गया इन चीजों को लेकर के। ये वीडियो क्लिप प्रेमानंद जी महाराज के पास पहुंच गया तो प्रेमानंद महाराज तो एकदम आग बबूला हो गए और कहा कि तुम्हारा नरक होगा जो ऐसी बात समाज में 4 आदमी को बटोर कर बोलते हो। और बात पूरी वायरल हो गई। नरक जाने के लिए उन्होंने फतवा जारी किया, फरमान जारी किया एक तरीके से। ये आप देख सकते हैं इंटरनेट पर सर्च करके। ये बातें क्यों होती है? क्योंकि हम अपने भीतर के भगवान को नहीं जानते हैं, इसीलिए बड़े बड़े धर्म गुरु भी लड़ पड़ते हैं और ऐसी ऐसी बातें बोल देते हैं मंच से जो उनको शोभा नहीं देती है, जो उन्हें नहीं कहना चाहिए। इसलिए आज बड़ी किरकिरी हो गई हमारे देश की दुनिया में कि यहाँ भारत जो धर्म प्रधान देश कहा जाता है, यहाँ धर्म गुरु ही आपस में लड़ रहे हैं। तो इनके पब्लिक का क्या होगा, लोग बाग क्या क्या होगा, और कैसा ये देश है जो धर्म की दुहाई देता है। विश्व गुरु कभी रहा है, वहाँ धर्म के नाम पर इतनी छिछालेदर हो रही है, इतनी घिनौने बातें निकल कर आ रही है, वो भी खुलेआम इंटरनेट पर वायरल हो रही है। समझना चाहिए, क्योंकि जब तक आत्म ज्ञान को नहीं जानेंगे, जब तक सदगुरु कबीर साहब के मूल बानी को नहीं पढ़ेंगे और भगवान को हम बाहर ढूंढते रहेंगे, भटकते रहेंगे। कैसे? दौड़त दौड़त दौड़िया जहाँ तक मन की दौड़, दौड़ थका मन फिर भया, वस्तु ठौर की ठौर कबीरा, वस्तु ठौर की ठौर। हिरण की नाभि में जब कस्तूरी पकती है तो तेज सुगंधी निकलती है, उसे पाने के लिए बेचैन हो जाता है, जंगल जंगल दौड़ लगाता है, टकराता है पत्थरों से, पहाड़ों से, लहूलुहान हो जाता है, थक जाता है, हार जाता है हिरण और सो जाता है। नींद खुलती है तो उसकी नाक उसके नाभि के पास होती है, ये नाक, और उसे पता चलता है कि ये सुगंधी तो मेरे नाभि से निकल के आ रही थी। बस यही कहानी आपकी है। आप जिस परम शांति को, परम सुख को, आनंद को नदी में, पहाड़ में, तीर्थ स्थलों में ढूंढ रहे हैं, वहां नहीं है, वो तो आपके भीतर है। तेरा साईं तुझ में जाग सके तो जाग, इसकी चर्चा हम पहले कर रहे थे कि ज्यों तिलमाही तेल है, ज्यों चकमक में आग, ऐसे ही तेरा साईं, तेरा परमात्मा तेरे भीतर बैठा हुआ है। आंख बंद करो, वही तो बोल रहा है, वही तो सुन रहा है, वही तो दिल धड़का रहा है, वही तो सांस ले रहा है, वही तो सारा कुछ कर रहा है जी। इसी में से मिट्टी, माफ करिए, इसी में से ये जीव निकल जाए। अच्छा, बड़े से बड़े पुजारी ले लो। अच्छा, प्रेमानंद की बात जिसकी मैं चर्चा कर रहा हूँ, प्रेमानंद जी महाराज जिसको लोग सुनते हैं, उनके अंदर से वही जीव निकल जाएगा तो वो माटी का ढेला हो जाएगा। कोई प्रेमानंद जी गुरु कहने वाले नहीं। एक जीव निकल जाने से गुरु गुरु नहीं रह जाता, माँ माँ नहीं रह जाती, बाप बाप नहीं रह जाती। इस जीव को लोगों ने 2 कौड़ी का कहा है। कोई और इसका परमात्मा ऊपर ढूंढा है, कोई प्रेसी है, कोई परमात्मा है, अलग अलग नाम। सखी संप्रदाय वाले उसको कन्हैया के रूप में आसमान में ढूंढते हैं,
ये प्रेमानंद महाराज जी उसी संप्रदाय में आते हैं, रसिक संप्रदाय में। उनको अपना इष्ट मानते हैं, उनसे मिलने की जुगत लगाते हैं और आंख बंद करवाते हैं अपने भक्तों से, और उनके भक्त आंख बंद करते हैं और वही राधा रानी को देखते हैं, कन्हैया को देखते हैं, कहते हैं दर्शन हो गया है। आप लोग कबीर को देखते हैं, कोई मेही बाबा को देखता है। ये आपकी कल्पना मात्र है, आपकी ये इमेजिंग है, ऐसा कुछ भी नहीं है। जो आदमी सोचता है, विचार करता है, वही सपने में आता है, वही बंद आंखों में दिखाई देता है। ये आपकी कल्पना है। असली चीज ज्ञान है कि आत्मा भीतर है, ये कभी किसी का बुरा नहीं चाहती। तो आप भी बुरा मत करो, आप सबके लिए अच्छा करो। जो आप अपने लिए चाहते हैं वही व्यवहार दूसरों के साथ दुनिया में करो। ये आत्म ज्ञान है। और जब अपना ज्ञान हो जाएगा तो कौन अपना है, कौन पराया है, किसके साथ आप छीना झपटी करोगे, किसको आप गाली दोगे, किसके घर में गलत काम करोगे और कौन सा पाप करोगे जी आप। दो बात याद रखना है, एक तो जल्द से जल्द मर जाना है, हम सबको कोई गारंटी नहीं है आजकल में मर जाना है। और दूसरा कि हम जो भी करेंगे उसकी सजा हमको मिलने वाली है। ये परमात्मा भीतर बैठे लगातार देख रहा है। इसको आप नजरअंदाज करके आसमान में भगवान ढूंढते रहेंगे तो हमारे देश में हजारों साल तक प्रेमानंद और प्रदीप मिश्रा लड़ते रहेंगे, क्योंकि इनको पक्का आत्म ज्ञान नहीं है और आत्म ज्ञान के अभाव में एक दूसरे को नीचा दिखाते रहेंगे। प्रदीप मिश्रा जी जो शिव पुराण के कथावाचक हैं, वो उनकी प्रसिद्धि हो रही है और वो कुछ उल जुलूल बातें बीच बीच में कर दिया करते हैं। जैसे वो उनका कहना है कि एग्जाम के टाइम साल भर भी बच्चा मेहनत नहीं किया है, स्कूल नहीं गया है, तो परीक्षा के दिन बेलपत्री ले ले, उसमें शहद लगा करके सवेरे सवेरे शिव के चिन्ह पर यानी शिवलिंग पर बेलपत्री चिपका दे, वो बच्चा उस परीक्षा में बड़े अच्छे नंबरों से पास हो जाएगा। ये आज वो लगातार बोलते हैं इंटरनेट के जमाने में। कोई गवाही देगा इस बात को? बच्चा पढ़ा ना हो, शहद लगा के बेलपत्ती चिपकाने से किस हिसाब से बच्चा पास हो जाएगा जी? क्या लिखेगा वो एग्जाम के उस सेंटर में, परीक्षा हॉल में? जो साल भर नहीं पढ़ा है वो गोबर गणेश कहाँ से लिखेगा? पत्ती चिपकाने से कौन सी उसकी चेतना जग जाएगी? मैं कहता हूँ प्रदीप मिश्रा को, यदि उनके बच्चे, और गजब की बात है कि उनके घर के ही बच्चे फेल हो गए जब वो बोल रहे थे, ये सच्ची घटना है, उनके ही घर के उनके बच्चे या उनके रिलेटिव के बच्चे फेल हो गए। मैं कहता हूँ चलो उनके जानकारी में कोई बच्चा पास हो गया तो मैं यतीन्द्र दास चैलेंज कर रहा हूँ उनको कि वो आए और मुझे मार्कशीट दिखाएं। उनके घर के बच्चे केवल बेल पत्री लगाने से पास हो गए, मेरिट लिस्ट में आ गए हैं, तो मार्कशीट मुझे भेज दें, मैं उन्हें गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड के लिए भेज दूंगा कि बिना पढ़े बच्चे केवल बेल पत्ती चिपकाने से शहद लगाकर पास हो गया और ये मेरिट लिस्ट में आया। इसलिए मैं उसको लिम्का बुक वर्ल्ड रिकॉर्ड नहीं, गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड वालों के यहाँ भेज दूं। ऐसा होता ही नहीं। दूसरी बात और वो कहते हैं कि एक लोटा जल सभी समस्याओं की हल। ये लाइन सुना है आप लोगों ने? कितने लोगों ने सुना है? हाथ उठाइए। एक लोटा जल सभी समस्याओं का हल। तो एक दिन क्या वो कहना चाहते हैं कि एक लोटा सवेरे सवेरे शिव के चिन्ह में डालो, मतलब शिवलिंग पर शिव मंदिर में जाके डालोगे तो आपके घर की सभी समस्या खत्म हो जाएगी। जिस बहू को 25 साल से बेटा नहीं आ रहा उसको बेटा आ जाएगा। जो आदमी लंगड़ा, कोढ़ी और अपाहिज है वो ठीक हो जाएगा। भैंस आप नहीं भी आ रही है तो भैंस भी आएगी, दूध नहीं दे रही है दूध दे देगी, बच्चे को नौकरी नहीं लगा नौकरी लग जाएगा। मतलब जो आदमी बीमार होगा आपके घर में, बूढ़ा बुजुर्ग, वो भी स्वस्थ हो जाएगा। अभी डॉक्टर साहब के यहाँ उनका पोता बोल नहीं पाता है, उनका कहना है कि रोज मंदिर में पानी डालो तो उनका पोता बोलना शुरू कर देगा। ऐसा संभव है? लोटा भर पानी। आप लोग जागे हुए लोग हैं, कबीर के प्रेमी हो, ये कबीर का मंच है, जानने का मंच है, मानने का नहीं, सीखने का मंच है, श्रद्धा करने का नहीं, और अनुभव करने का मंच है, अनुमान करने का नहीं, विवेक करने का मंच है, विश्वास करने का नहीं। यहाँ ये दकियानुसी बातें तो ऐसी वो बांटते हैं। वो कहते हैं कि एक लोटा जल सभी समस्याओं का हल। अब बता रहा हूँ उसके साथ क्या हुआ। इसी साल होली में वो बैतुल के पास
कोई एक शहर है या बैतूल की बात है, सीहोर की बात भी हो सकती है, वो सीहोर के हैं पंडित जी। तो जुलूस निकाले थे होली के दिन, रंग गुलाल लोग छिड़क रहे थे, गली में उनकी रथ चल रही थी, सामने शिवलिंगी है, कलश है, सब कुछ है। अब वो अपना ओम नमः शिवाय करते चल रहे हैं, हाथ जोड़ रहे हैं, लोग उन पर चंदन, गुलाल, पीला चावल, दूध, जल छिड़क रहे हैं। छत से एक आदमी ने, पता नहीं वो क्या उसके मन में आया, क्या नहीं आया, रंग गुलाल फेंकते छिड़कते छिड़कते एक नारियल फेंक दिया। जैसे नारियल फेंका, वो बड़ा सा नारियल प्रदीप मिश्रा के खोपड़ी पर लगा और वो तुरंत एकदम शौक में आ गए, दर्द के मारे कराहने लगे और दिखाए कि वो देखो वो नारियल। लोगों ने उठाया, बचाया और तुरंत उसको ले गए हॉस्पिटल। इधर बोल रहे हैं एक लोटा जल सभी समस्याओं के हल। मेरी कोई प्रदीप मिश्रा से दुश्मनी नहीं है, न ही प्रेमानंद महाराज से, हम दोनों का सम्मान करते हैं, लेकिन बात आएगी तो कहनी पड़ेगी। कबीर साहब का मंच है, मैं सच्चे पद का राही हूँ, कह सकता दिन को रात नहीं, ईमान बेच दूं टुकड़ों पर, ये मेरे बस की बात नहीं। तो कबीर साहब के मंच पर हम उल जुलूल झूठी बातें करने वाले नहीं हैं। प्रदीप मिश्रा कह रहे हैं एक लोटा जल सभी समस्याओं का हल, तो उनके सामने ही कलश में लोटा भर जल रखा था, लोटा का जल उठा करके अपने खोपड़ी पर क्यों नहीं डाले, ताकि उनका दर्द खत्म हो जाए। उनको जोरदार चोट लगी थी, नारियल के नुकीले वाले भाग से जो मजबूत होता है, खोपड़ी पर टकराया था और उसके अंदर जो टक्कर पड़ने पर, चोट लगने पर एक गुब्बा निकल जाता है, फोड़ा होता है, वो फोड़ा अंदर हो गया। तो उनको कई हफ्तों तक भर्ती होना पड़ा, डॉक्टरों के पास हॉस्पिटल के अंदर रहना पड़ा, तब जाके आराम मिला है और आप जाके वो कथा कर पा रहे हैं। कथा करें, लेकिन उठपटांग उल जुलूल बेसिर पैर की बातें ना करें, कथा करें। हर कथाकार को जो चैनल पर गुरु आते हैं, सबको चाहिए कि कारण कार्य व्यवस्था की बातें करें, धर्म शास्त्र की बातें जो आउट ऑफ डेटेड हो गई हैं, दकियानुसी हैं, उल जुलूल की है, कोई उसमें सच्चाई नहीं है, उन बातों को सही तरीके से प्रस्तुत करें, तब हमारा देश जगेगा। वरना जैसे सोमनाथ लूटा गया है 18 बार, ऐसे हमारा पूरा देश लूटता रहेगा और हम हाथ जोड़े रहेंगे, गिड़गिड़ाते रहेंगे, नाक रगड़ते रहेंगे।